हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री भाग 2 के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। और आइए समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार हम लोग कार्बनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की संरचना के बारे में। सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। जब तक स्ट्रक्चर आप सीखेंगे नहीं तब तक आप आईयूपीएसी नाम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ हम अणु सूत्र लिखते हैं, जैसे C3H8। C3H8 इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपेन। राइट, ठीक। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो इसमें होता है एकल बल, क्योंकि ये किस समूह का है? एल्केन समूह का है। राइट, तो ये आप 3C है तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और H कितने हैं? 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रत्येक C को 2-2 H देंगे हम लोग यहाँ पे, और एक इस C को और एक इस C को। तो आप अगर देखेंगे तो आपको इसमें बैलेंसी क्या होगी? कंप्लीट होगी, संयोजकता। ठीक है, इस C के भी कंप्लीट है, 1 2 3 4, इस C की भी कंप्लीट, C और H सभी की बैलेंसी क्या है? कंप्लीट है, बराबर है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? प्रोपेन ही है। हम लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में। राइट, अगला हम लोग लेते हैं जैसे C4H8। इसका क्या नाम होगा? C4H8 का ब्यूटीन होगा। क्यों? क्योंकि 4 है तो ब्यू, और जितना कार्बन उसका दोगुना हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा आपका? एल्कीन हो जाएगा। राइट, एल्कीन हो जाएगा तो इसका नाम बढ़ेगा ब्यूटीन। और ब्यूटीन है तो आप बताइए इसमें डबल बॉन्ड आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड आएगा, बिकॉज ब्यूटीन एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, 4C है तो आप क्या करेंगे? C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, अब चूंकि ये एल्कीन है तो एक जगह डबल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, है कि नहीं? तो आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये C और C के बीच में होगा। ठीक है, C और H के बीच में कभी नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो आप ना यहीं भी लगा सकते हैं या बीच में भी लगा सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3 चाहिए, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, 1 तो हो गई है। तो 1 2 3। अगले कार्बन को कितनी चाहिए? 1 चाहिए। राइट, क्योंकि 1 2 3। तो आप नीचे की तरफ भी हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं और ऊपर की तरफ। ठीक, इस कार्बन को भी 1 चाहिए और इस कार्बन को 3 चाहिए। ठीक है, 1 2 3। राइट, ये हमारा हुआ ब्यूटीन का संरचना सूत्र। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, बीच में मेंशन करना पड़ेगा, तभी क्या होगा? संतुलित होगा। राइट, तो ये आपका ब्यूटीन है। ब्यूटीन को आप C4H8 या CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 लिख सकते हो। राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं जो एल्काइन का होगा, फिर हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेम के बारे में या कुछ अन्य समूह के बारे में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं C5 और H8 होगा, C5H8 होगा। तो C5H8 ये किस समूह का है?
राइट, ये एल्काइन समूह का है। कैसे पता चला? बिल्कुल, कार्बन के दोगुने से दो कम। ठीक है, सुनाई दे रहा है उधर तक? फोकस करेंगे। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा ना वो, इसका नाम क्या होगा? पेंटाइन। देखिए, आपको भाग 2 के जितने भी हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे उसमें ये सब आएगा और ये आपको आना चाहिए, ये एकदम कंपल्सरी है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर भाग 2 में आप कंपाउंड को अच्छे तरह से नहीं जान पाएंगे, उसका आप IUPAC नाम नहीं लिख पाएंगे, साधारण नाम नहीं लिख पाएंगे, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पेंटाइन है, इसका आप संरचना सूत्र बनाएंगे तो 5C है यहाँ पे। और सर इसमें भी हम कहीं पर भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी ले सकते हो, यहीं पे लिख सकते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन है? 8 है ना। इसे कितने चाहिए? 1 चाहिए। इसे कितने चाहिए? 1 भी नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ऑलरेडी इस कार्बन की बैलेंसी पूरी है, 4 है। इसको चाहिए 2, क्योंकि 1 2 हो गया है और 2 ये कर देंगे तो हो जाएगी 4। ठीक, इसे भी चाहिए सर 2 और इसे चाहिए 3। आप काउंट करेंगे तो आपको देखिए, जब भी आप स्ट्रक्चर लिखे ना तो आप हाइड्रोजन को काउंट कर ले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ना एक जगह ट्रिपल बॉन्ड ना करके 2 जगह डबल बॉन्ड भी कर सकते हैं। राइट, 2 जगह डबल बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या करके C 5 6 C है। और सर डबल बॉन्ड हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, 2 जगह लगाना पड़ेगा। कितनी जगह? 2 जगह लगाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं ना एक यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ लगा देता हूँ, इसमें कोई लोचा नहीं है, आप यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए 2 जगह हमने तो डबल बॉन्ड लगा दिया। इस कार्बन की वैलेंसी 2 हो गई है, 4 होती है, तो इसको कितनी चाहिए? 2 चाहिए। आप ये हाइड्रोजन ऊपर भी लगा सकते थे, नीचे भी लगा सकते थे। ठीक है, और इस कार्बन की वैलेंसी कितनी, मतलब कितनी जरूरत है हाइड्रोजन की? 1 जरूरत है। ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको चाहिए 2, इसको कितनी चाहिए? 2। और इस वाले कार्बन को कितनी चाहिए? 1 ही चाहिए। ठीक है, और इस वाले कार्बन को 2 चाहिए। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? ये भी आपको कहलाएगा पेंटाइन का संरचना। ठीक बात है ये? चलिए, अच्छा, अब थोड़ा सा ना हम लोग 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, तो थोड़ा सा ना संकरण का भी ज्ञान दे देते हैं आप। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, 11th में पढ़ रखे हैं हम लोग कि जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे एक सिग्मा बंद होगा, यही तो पढ़े। और जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा और एक पाई होगा। ठीक बात है ये? और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे एक सिग्मा और 2 पाई होगा। तो सुनिए, जहां पाई की संख्या 0 रहेगी, मतलब एक भी पाई नहीं रहेगा, उसकी संकरण होगा sp3। वैसे संकरण निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम लोग बात कर लेंगे आगे क्लास में। लेकिन अभी तक आप ये जानिए कि जहां एक भी पाई नहीं है उसकी संकरण कितनी होगी? sp3 होगी। और जहां एक पाई है उसकी संकरण sp2 होगी। और जहां पे 2 पाई होगा उसकी संकरण sp3 होगी। ठीक है, अच्छा, डायरेक्टली हम लोग एक निष्कर्ष भी आ सकते हैं कि जहां सिंगल बॉन्ड होगा ओनली वहां sp3 संकरण होगा, और जहां डबल बॉन्ड होगा वहां sp2 होगा, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां sp होगा। तो बोलिए, मैं एक बात कह सकता हूं कि सभी एल्केन sp3 संकरण वाले होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ प्रोपेन में आपका जो संकरण होगा ना sp3 हो जाएगा।
और सर प्रोपेन में ही नहीं, एल्केन के सभी कंपाउंड में, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सब में, ठीक है, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो पाई बंद नहीं बनेगा, ठीक। ब्यूटीन में आपका क्या होगा, sp2 संकरण होगा, और इसमें आपका होगा sp संकरण। अच्छा, आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर जी यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ठीक है sp संकरण होगा, बट यहाँ तो डबल बॉन्ड ही है, तो दो जगह डबल बॉन्ड है ना, एक पाई यहाँ पे मिलेगा और एक पाई यहाँ मिलेगा, अल्टीमेटली 2 पाई तो हो गए ना, जब 2 पाई हो गए इसका मतलब sp संकरण, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे, थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे IUPAC नाम लिखने से पहले फंक्शनल ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप के बारे में, ठीक है, साधारण समूह और क्रियात्मक समूह के बारे में।